हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माय हीरो अकेडमी सीजन 6 के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि डेकू ऑल फॉर वन और शिगाराकी को हराने के लिए एंडेवर, हॉक्स और जेनिस्ट के साथ टीम अप करता है, जिसके बाद वह बहुत से विलन्स को पकड़ता है और नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज में पेट्रोलिंग करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि अपने क्वार्क की वजह से एनिमल की तरह दिखती है, उसे कुछ लोग मॉन्स्टर समझ के मारने लगते हैं। तो वो लेडी कहने लगती है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ डरी हुई हूँ इसलिए यहाँ से जा रही थी। इस पर वो लोग जवाब देते हैं कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। यह कहकर वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी डेकू वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद वह सभी लोगों से कहता है कि आप सभी शांत हो जाइए और एक बार इसकी तरफ ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल भी किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे मुझ पे छोड़ दें। यह सब सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम इस तरीके से ड्रेस होके यहाँ वहाँ घूम रही हो। यह कहकर वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डेकू उस लेडी से पूछता है कि आप इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वह जवाब देती है कि मैं शेल्टर तक टाइम पर नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन उस वक्त तक सिटी में कोई भी बड़े चेंजेस नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ही छिपकर इंतजार कर सकती हूँ जब तक सब कुछ सही ना हो जाए। लेकिन जब मैंने सुना कि इस एरिया के लोगों पर भी विलेंस हमला कर रहे हैं, तो मैं डर गई और मैं शेल्टर के लिए भागने लगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है, जिसे देखकर डेकू कहता है कि मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता, तब तक आप इनको शेल्टर तक पहुँचा दीजिए। यह कहकर वह वहाँ से जाने वाला होता है, तभी ऑल माइट उसे एक टिफिन देता है और कहता है कि यह तुम्हारी ताकत को दोबारा से बढ़ा देगा। उसे लेकर डेकू ऑल माइट को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह एक टावर पर खड़ा होकर आसपास के एरिया को चेक कर रहा होता है। तभी बंजो, जो कि 5th यूजर होता है, वो डेकू से कहता है कि यह नज़ारा तो बिल्कुल मेरे पुराने दिनों जैसा लगता है। हर कोई डर के छिपा हुआ है ताकि विलेंस उनके पीछे न जाए। यह तो बिल्कुल मेटा लिबरेशन आर्मी की शुरुआत के जैसा लग रहा है। यह सुनकर डेकू सोचने लग जाता है कि ऑल फॉर वन, शिगाराकी, दाबी, नोमस या फिर लीग ऑफ विलेंस, हम इनमें से किसी का भी पता नहीं लगा पाए हैं। और तो और पुलिस भी इतने कम लोगों के साथ इतने सारे भागे हुए लोगों का पीछा नहीं कर सकती। यह सुनकर बंजो जवाब देता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं। मीनवाइल डेकू अभी भी सोच रहा होता है कि शिगाराकी के पास ऑल फॉर वन के सारे क्वार्क्स हैं और उसे एंडेवर और मिस्टर आइजावा भी साथ मिलकर नहीं हरा पाए, और मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा जब तक मैं ऑल फॉर वन की पूरी ताकत बाहर नहीं निकाल देता। उसके बाद हमें वापस से पास्ट की चीजें दिखाई जाती हैं, जहां योइची 2nd और 3rd यूजर से कह रहा होता है कि तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वन फॉर ऑल की पूरी ताकत निकालने के लिए हमें तुम दोनों की भी जरूरत है। सबसे पहले बंजो, फिर शिनोमोरी, फिर शिमुरा और एन ने भी 9th यूजर की पूरी ताकत निकालने के लिए मदद करी, तो अब तुम्हें भी जल्दी से हमारी मदद करनी चाहिए। यह सब सुनकर भी 3rd और 2nd यूजर कोई जवाब नहीं देते हैं। तो बंजो डेकू से कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम बाकी क्वार्क्स को यूज करने की प्रैक्टिस करो, ताकि जब तुम जागोगे तब तुम्हें एक आइडिया होगा कि इनके क्वार्क्स को कैसे यूज करना है। तभी 3rd यूजर योइची से कहता है कि हमने अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल टाइम में गुजारी है, जब ऑल फॉर वन सिंगल माइंडेडली अपना कंट्रोल चारों तरफ फैला रहा था। जो लोग उसके साथ काम करते थे वो नहीं जानते थे कि ऑल फॉर वन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हमारे लीडर ने ऑल फॉर वन के कंट्रोल को कम करने के लिए एक ग्रुप के साथ फाइट करी। हमने तुम्हारे भाई को रोकने के लिए बहुत से लोगों की कुर्बानी दी। किसी भी जंग के आखिर में जो मैटर करता है वो सिर्फ जीतना या हारना होता है। तो क्या ये हम किसी ऐसे इल्यूजन पर छोड़ने वाले हैं जो हमारे ही दुश्मन को बचाना चाहता है? तो योइची जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो तुमने उस दिन मुझे क्यों बचाया था? अगर तुमने मुझे उस दिन उस रूम से बाहर नहीं निकाला होता तो ये सब कुछ कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। और सबसे जरूरी बात, अभी हमारे पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम ये बात जानते हो, इसलिए तुम यहाँ पर हो। तभी 2nd यूजर योइची से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ उस लड़के के साथ खत्म हो जाएगा? तो योइची जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि वन फॉर ऑल का ओरिजिन मेरी डिजायर से ही तो बना था। लेकिन जब तुमने मेरी तरफ अपना मदद का हाथ बढ़ाया था तभी वन फॉर ऑल चालू हुआ था। यह सब सुनकर 2nd और 3rd यूजर भी अपनी अपनी पावर डेकू को दे देते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडेवर शॉप में चोरी कर रहे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए आता है, जिनके पास एक नेल गन सपोर्ट आइटम होता है, और उन लोगों को पकड़ने के बाद वह उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है।
तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो एंडेवर से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने पहले ही शिगाराकी और बाकी लोगों को पकड़ लिया होता तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। तभी हॉक्स एंडेवर से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वो सभी लोग अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जिनिस्ट कहता है कि अभी तक हमारी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस पर हॉक्स जवाब देता है कि क्या हमें ऑल माइट के ग्रुप से 1 या 2 किलोमीटर आगे जाना चाहिए। तो एंडेवर जवाब देता है कि ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम डेकू को और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकते। भले ही वो ये सब कुछ अपनी इच्छा से करना चाहता है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ वन फॉर ऑल को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सुनकर हॉक्स जवाब देता है कि लेकिन अभी वो लोग बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, खासकर जेल से भागे लोग। ऐसा लगता है कि लीग ऑफ विलन्स वालों ने उन्हें कुछ ऑर्डर दिए हैं। तभी बेस्ट जिनिस्ट कहता है कि अगर मैं ऑल फॉर वन होता तो मैं जल्दी से डेकू के पीछे जाता। तो एंडेवर कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेकू ने कहा था। ऑल फॉर वन सबसे पहले शिगाराकी की बॉडी हथियाना चाहता है। यह सुनकर हॉक्स कहता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ है जो कि मुझे परेशान कर रहा है। जैसा कि ऑल माइट ने कहा था कि ऑल फॉर वन को अपनी पावर यूज करने के लिए शिगाराकी की यंग बॉडी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शिगाराकी की नफरत भी इसमें क्यों जरूरी है। तो बेस्ट जिनिस्ट जवाब देता है कि ऑल फॉर वन के अंदर 8 लोगों का दिमाग है, तो तुम्हें उसे हराने के लिए और भी ज्यादा बड़ी विल पावर चाहिए। और ऐसा लगता है कि ऑल फॉर वन की अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा नफरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी उसे देखा है वो हमेशा हंसता ही रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल माइट अपनी कार के अंदर बैठकर डेकू की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। तभी अचानक से डेकू का जीपीएस सिग्नल गायब हो जाता है और साथ ही ऑल माइट की कार के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद डेकू को एक विलन की आवाज आती है जो उससे कह रही होती है कि हिलने की कोशिश मत करना और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। यह सब देखकर डेकू को हॉक्स की कही हुई बात याद आ जाती है कि ऑल फॉर वन और शिगाराकी अभी तक वन फॉर ऑल को चुरा नहीं पाए हैं, और अब जबकि हमने गाराकी और उसकी सारी फैसिलिटीज को बंद कर दिया है तो उनके पास वापस से ठीक होने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वो तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए जेल से भागे हुए कुछ लोगों को तुम्हारे पीछे भेजेंगे, लेकिन ज्यादातर जेल ब्रेकर्स इस काम के लायक नहीं है। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही औरत है जो कि टार्टरस में बंद है, और अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो वहां से जल्दी से भाग लेना। यह सब सोचने के बाद डेकू पीछे मुड़ के देखता है तो वह औरत उसके ऊपर एक और गोली चलाती है, लेकिन डेकू अपने डेंजर सेंस की मदद से उससे बच जाता है और अपना कम्युनिकेटर लेकर वहां से भागते हुए सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन की फॉर्मर हीरो लेडी नगैंट है। अब क्योंकि उसने मेरा कम्युनिकेटर तोड़ दिया है तो ऑल माइट और बाकी सबको पता चल गया होगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता कि ये लेडी नगैंट है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भागना चाहिए जैसा उन्होंने कहा था? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नगैंट उसके ऊपर एक और बुलेट से हमला करती है, लेकिन डेकू उसे अपने हाथ की मदद से ही रोक देता है। उसके बाद नगैंट एक और बुलेट चलाती है जिसकी वजह से डेकू नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर डेकू को स्नाइप का इंटरव्यू याद आ जाता है जो लोगों को बताता है कि मैं अपने क्वार्क होमिंग की मदद से किसी भी टारगेट को हिट कर सकता हूँ 600 मीटर की रेंज में, लेकिन मैं ये चूज नहीं कर सकता कि मेरी बुलेट उन्हें कहाँ लगेगी और उसमें कितनी ज्यादा पावर होगी। लेकिन नगैंट इसे सिर्फ अपनी टेक्निक्स की मदद से ही कर सकती है, और तो और वो अपने टारगेट को 3 किलोमीटर दूर से ही शूट कर सकती है। उसका सीक्रेट उसकी बुलेट्स के अंदर है। वो अपनी बुलेट्स को किसी भी शेप में मोड़ सकती है जैसे वो चाहे। वो एक ह्यूमन स्नाइपर है जिसका क्वार्क है राइफल। उसके बाद डेकू नीचे गिरते हुए सोचता है कि उसके फर्स्ट शॉट और लास्ट शॉट की मदद से मुझे पता चल चुका है कि वो कहाँ पर है। वो अभी मुझसे 1 किलोमीटर दूर है और उसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है, तो अब मुझे उससे दूर जाने के बजाय उसके पास जाना चाहिए। डेकू को देखकर नगैंट सोचती है कि यह पहली बार है जब किसी ने मेरी 1 से ज्यादा बुलेट्स को डॉज किया है। तभी वह पीछे देखती है जहां पर चिजाकी पागलों की तरह बात कर रहा होता है, तो वह चिजाकी को एक रूम के अंदर बंद कर देती है और सोचने लगते हैं कि शायद मुझे इसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था। उसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब नगैंट चिजाकी को लेकर टार्टरस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी ऑल फॉर वन उसके पास आता है जो उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। इन सब चीजों के बाद यूएस स्कूल का एक लड़का अपनी स्कूल को छोड़कर अपने हिसाब से एक्ट करने शुरू करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, लेकिन कुछ पावरफुल लोग थोड़ी डिस्टेंस से उस पर नजर रखे होंगे, इसलिए पहले उसे उनसे अलग करना और फिर उससे पकड़ने की कोशिश करना।
तो नगेंट उससे पूछती है कि तुम मुझे ये सब करने के लिए क्यों कह रहे हो। तो ऑल फॉर वन जवाब देता है कि क्योंकि तुमने एक हीरो को मारा था जो कि तुम्हारा दोस्त था। तुम जिस हीरो सोसाइटी को बर्बाद करना चाहती हो वो तब तक नहीं होगा जब तक वो लड़का यहाँ पर रहेगा। यह सब कहकर ऑल फॉर वन नगेंट को एक और क्वार्क देता है जो कि होता है एयर वॉक, जिसकी मदद से वो हवा में भी चल पाती है और इसी का इस्तेमाल करते हुए वह डेकू से लड़ने के लिए जाती है। लेकिन तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।